मोदी के शांति दूत ने कमाल कर दिया, ड्रैगन डर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। कुछ दिन पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने रूस की यात्रा की और रूस की यात्रा के दौरान वो हो गया जो 4 साल में नहीं हुआ। चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कह दी कि हम अब वहां से पीछे हट रहे हैं। कहां से, वो हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे और आज हम चर्चा करेंगे ड्रैगन डर गया। लेकिन उससे पहले खबर में क्या कुछ खास है वो आज हम आपको बताते हैं। देखिए, आज की खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे कि गलवान में क्या है गलवान घाटी विवाद। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि गलवान घाटी का विवाद जो है वो दरअसल है क्या। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अजीत डोभाल के सामने कैसे झुक गया ड्रैगन, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे ही रूस की यात्रा अजीत डोभाल ने की है उसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया और ऐसा लगा जैसे ड्रैगन झुक गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताते हैं कि क्या बाकी बचे हुए पॉइंट से भी चीनी सैनिकों को हटाया जाएगा, क्योंकि अभी यह कहा जा रहा है कि लद्दाख और गलवान घाटी के कुछ 4 जगहों से सैनिकों को हटा दिया गया है। तो सवाल यह भी है क्या और जगह से भी जो चीनी सैनिक हैं वो हटाए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया तो चीन का कहना था कि तिब्बत के 5 अंग और हैं। जैसे वो नेपाल को तिब्बत का हिस्सा मानता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है। वो ये भी कहता है कि एक्साई चीन जो है जहां वो कब्जा करके बैठा है वो तिब्बत का हिस्सा है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इन तमाम बातों के बारे में बताएंगे। एनएसए अजीत डोभाल ने 12 सितंबर को रूस में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया था। उन्होंने एलएसी का सम्मान करने के लिए भी कहा कि बैठक में दोनों देशों ने जल्द से जल्द बाकी इलाकों से भी सेना की वापसी में तेजी लाने पर सहमति जताई। एनएसए अजीत डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और आपसी सहमति का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। उसके अगले ही दिन चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर चीनी सेना के पीछे हटने की जानकारी दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया कि गलवान, लद्दाख समेत 4 इलाकों से चीन की सेना को पीछे हटा दिया गया है। उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ड्रैगन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया गया है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है। देखिए, गलवान घाटी में चीन का जो दाव है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया। गलवान समेत 4 इलाकों से जो सेना है वो पीछे हट गई है, चीन की सेना। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये बात कही। साथ के साथ अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात के बाद ये बयान सामने आया है। तो ये पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि ये पूरी जो सफलता है देश की वो अजीत डोभाल के जरिए ही देश को मिली है। लद्दाख में देपसांग डेमचोक का मुद्दा भी अब अनसुलझा रह गया है। आपको यह भी बता दें कि 15 जून 2020 को गलवान में हिंसक झड़प हुई थी। अब हम आपको आगे ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि गलवान घाटी में कैसे चीन का दाव उल्टा पड़ गया, क्या ड्रैगन डर गया। 15 जून 2020 को गलवान में हिंसक झड़प हुई। भारत के एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन के तकरीबन 46 सैनिक मारे गए थे। कैसे, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए एक्सप्लेन करके बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। चीन ने 4 सैनिक मारे जाने की बात स्वीकार कर ली। उसके बाद दोनों देशों के संबंध और बिगड़ गए। दोनों देशों के बीच 21 राउंड की कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई, वार्ता हुई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है अभी जल्द में ही कि 75% जब वो जेनेवा में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा
कि जयशंकर ने ये बात कही कि 75% मामले सुलझा लिए गए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूस में मिले एनएसए अजीत डोभाल की ओर और चीन की ओर से बयान जारी किया गया कि बॉर्डर पर स्थिर नियंत्रण में है, जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। एलएसी पर गलवान समेत 4 इलाकों से चीनी सेनाओं को पीछे हटा लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला कहां हुआ, कैसे हुआ, आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। देखिए, 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच 8 घंटे तक झड़प होती रही और इसी के बाद क्या हुआ कि रात 12 बजे तक दोनों सैनिकों के सैनिक एक दूसरे का पीछा करते रहे। एक समझौता हुआ कि चीन के सैनिक और भारत के सैनिक बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोलीबारी नहीं करेंगे। इसीलिए जो ड्रैगन की नापाक साजिश थी, उसने क्या किया कि झड़प के दौरान पत्थर और अपने जो डंडे थे उसमें कांटे लगे हुए थे और उसके बाद सैनिकों से झड़प की और वो गलवान नदी में मार दिए गए, उनको शहीद हो गया और वो गिर गए थे वहां पर। अब हम आपको पूरा मामला बताते। देखिए, ये यहां पर जो ये पूरा मैप है, इसमें हम आपको बताएंगे आईटीबीपी का बेस कैंप इधर है, उसके बाद श्योक नदी जो है वो उसके बराबर से जाती है। ये वो सड़क है जो यहां पर बनाई गई, आप देख सकते हैं। ये वो सड़क है जिस पर चीन को आपत्ति है। चीन को इसी सड़क से परेशानी है कि ये नहीं बननी चाहिए थी, जबकि ये भारत का हिस्सा है। इसके बाद गलवान वैली में ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आईटीबीपी के बेस कैंप से कितना नजदीक है ये पॉइंट। यहां पर गलवान वैली में हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, एक सबसे बड़ी बात यह है, ये आपको देखिए, मैं आपको जूम करके और दिखाऊंगा। देखिए, चीन की ओर से जो सड़क बनाई गई है एलएसी में, वो यहां पर है। चीन की एक पोस्ट यहां पर है और चीन की दूसरी पोस्ट यहां पर है। अब सवाल यह आता है कि आखिर सैनिकों को कहां से हटाया गया है। देखिए, इस पोस्ट पर जो सैनिक थे उनको हटा लिया गया है और इस पोस्ट पर जो सैनिक थे, देखिए, इनको भी हटा लिया गया है। यानी दोनों पोस्ट से अब सैनिकों को हटा लिया गया है। गलवान नदी उसके पास से बहती है। अब ये देखिए, चीन ने जो अपना बेस कैंप बनाया था वो अब यहां पर नहीं रहेगा, ऐसा चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने बताया है। और इसी को लेकर जो है वो बातचीत एनएसए अजीत डोभाल के साथ हुई है। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया। एलएसी कहां पर है, ये देखिए, ये एलएसी है पूरी। इस एलएसी पर ये पूरा विवाद है और यहीं पर जो है वो चीन के सैनिक जो है अड़े हुए हैं। तो ये था पूरा विवाद कि किस तरीके से जो मामला है वो हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 4 बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन ने रूस में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। ग्राफिक भी हम आपको साथ के साथ दिखाते रहेंगे। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि चीन मंत्रालय के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बयान, उसमें कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सदस्य देशों में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक से अलग बातचीत की। यानी कि बैकडोर से बातचीत की गई है, बैकडोर से चीन के मुद्दे पर बात हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर हाल के विचार विमर्श में भी चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 4 बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटाने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन ने रूस में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के वास्ते माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सदस्य देशों में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक से इतर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर हाल के विचार विमर्श में प्रगति पर चर्चा की। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्या कहा? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया
कि क्या दोनों देश पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के चलते 4 साल से ज्यादा समय से द्विपक्षीय संबंधों पर जमी बर्फ को हटाने के करीब हैं। इस पर माओ ने कहा कि दोनों सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। प्रवक्ता ने कहा, हाल के वर्षों में दोनों देशों की अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 बिंदुओं से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन भारत सीमा पर स्थित आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। एस जयशंकर की टिप्पणी के बाद बोला चीन। उनकी ये टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर की जेनेवा में दिए गए बयान के एक दिन बाद आई है। जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं को लगभग 75% समाधान हो गया है। बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण है। डोभाल और वांग भारत चीन सीमा वार्ता तंत्र के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। डोभाल और वांग के बीच हुई बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा, दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि चीन भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के लिए बुनियादी और दीर्घकालिक हित में है तथा क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए अनुकूल है। Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do, but there's a bigger issue that, you know, if both of us have brought forces close up, and in that sense there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship, because you can't have violence on the border and then say the rest of the relationship is insulated from it. एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। इसमें कहा गया कि चीन और भारत ने दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के बीच बनी सहमति को क्रियान्वित करने, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने, निरंतर संवाद बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाने पर सहमति जताई। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अशांत विश्व का सामना करते हुए दो प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को स्वतंत्रता पर दृढ़ रहना चाहिए, एकता और सहयोग का चयन करना चाहिए तथा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। वांग ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष व्यवहारिक दृष्टिकोण के जरिए अपने मतभेदों को उचित ढंग से हल करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उचित तरीका ढूंढेंगे और चीन भारत संबंधों को स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास के रास्ते पर वापस लाएंगे। माओ ने बताया कि वांग और डोभाल ने गुरुवार को हुई बैठक के दौरान सीमा मुद्दों को हल करने के लिए हो रहे विचार विमर्श में हुई प्रगति पर चर्चा की और दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के बीच बनी आम सहमति को पूरा करने, आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए परिस्थितियां बनाने और इस दिशा में संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई। बाकी बचे पॉइंट से भी हटाए जाएंगे सैनिक। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत और चीन ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के शेष बिंदुओं से सैनिकों की पूर्ण वापसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्परता के साथ काम करने और अपने प्रयासों को दोगुना करने पर सहमति जताई। विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक में डोभाल ने
वोंग को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के प्रति सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की वापसी के लिए आवश्यक है। डोभाल और वोंग की बैठक भारत और चीन के बीच कूटनीतिक वार्ता के 2 सप्ताह बाद हुई है। कूटनीतिक वार्ता के दौरान दोनों पक्ष लंबित मुद्दों का समाधान तलाशने के लिए कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क बढ़ाने पर सहमत हुए थे। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पक्षों ने टकराव वाले कई बिंदुओं से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई। ये दशकों के बाद दोनों पक्षों के बीच हुआ सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। भारत का स्पष्ट रुख है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उनके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 वार्ताएं हो चुकी हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। देश के सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वैसे भी लंबे समय से अजीत डोभाल की छवि तेज तर्रार और सुरक्षा मामलों में पर सटीक भागीदारी की रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर अजीत डोभाल रूस से राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वैसे भी लंबे समय से अजीत डोभाल की छवि तेज तर्रार और सुरक्षा मसलों पर सटीक भागीदारी की रही है। अब उन्होंने पुतिन से मुलाकात की तो अपने शब्दों और हाव भाव के जादू से उन्होंने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that. डोभाल पुतिन की मुलाकात कई मायनों में खास है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इस मुलाकात की शुरुआत बड़ी ही गर्मजोशी से हुई जब रूसी राष्ट्रपति अजीत डोभाल की तरफ बढ़ते हुए आए और दोनों ने हाथ मिलाया। इसके बाद डोभाल और पुतिन वार्ता टेबल पर बैठे। दोनों अपनी बातचीत के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए मुस्कुराते भी दिखाई दिए। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक कद और मजबूत होती अर्थव्यवस्था की सराहना की। पुतिन ने कहा, हमारी विशेष रणनीति साझेदारी गति पकड़ रही है, मजबूत हो रही है, जिसे लेकर हम खुश हैं। हम खुश हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूत हो रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। ये सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली है।
इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे को याद करते हुए पुतिन ने कहा कि वो ऐतिहासिक यात्रा बहुत सफल रही। इसके बाद जो काम हुआ वो बहुत सार्थक ढंग से और ठीक उसी गति से आगे बढ़ रहा है। एक तथ्य ये भी है कि फिलहाल अजीत डोभाल ब्रिक्स सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गए हैं। समूह का वर्तमान अध्यक्ष रूस 22-24 अक्टूबर तक वार्षिक ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मॉस्को ने कजान में लगभग 36 विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया है। इस मुलाकात के बाद कयासों का दौर भी जारी हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में कई देशों की तरफ से भारत की कोशिशों के बारे में जिक्र किया गया। पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में भारत की संभावित भूमिका को लेकर मांग उठी है, क्योंकि नई दिल्ली के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत के बाद कहा कि भारत और चीन इस लंबे होते संघर्ष का समाधान खोजने में भूमिका निभा सकते हैं। जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध को समाप्त करने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए और भारत इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संघर्ष की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है और वो संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी योगदान देना चाहेगा। अब देखना होगा कि क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब ड्रैगन डर गया है। बात यह भी चल रही है कि जो बची हुई जगह हैं वहां से भी ड्रैगन को वापस होना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ डर गया ड्रैगन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।